हेलो, मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा। मैं अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज अब नई चीज़ के लिए हम वीडियो लेके आए हैं जो कि दांतों रिलेटेड समस्याओं की, मतलब दांत में कैविटी होना, दांत में खड्डे होना। इसके कारण दांतों में काफ़ी तकलीफ़ आती है। कभी कभी दांत के हड्डी के नस भी टूट जाती है, उसके कारण भी हमें तकलीफ़ होता है, दांत में बड़े खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं। इसके जो लक्षण पाए गए हैं, यह जो लक्षण पाएंगे, या तो मुंह में कोई गंदगी चीज़ खाते हैं, जो कि मुंह हमारा गेट है, गंदगी जाती है तो दांत में फंसते हैं, तो दांत को तकलीफ़ देते हैं। तो इसके जो लक्षण हो सकते हैं, जो दांत में खड्डे होने के, वह यह हो सकते हैं कि आपका दांत में दर्द हो, जिसमें कि बहुत तकलीफ़ हो गया, क्योंकि आप कभी सोडा पी लेते हैं, कभी ठंडे पानी मिल जाते हैं, और मौसम चेंज के वजह से भी आपके दांतों में तकलीफ़ हो सकती है, दांत में दर्द हो सकता है। बाद में सेंसिटिविटी, कभी कभी के सेंसन, जैसे अभी देखिए ठंडा पानी, गर्म पानी या मीठा लगने से भी, मीठी चीज़ खाने से भी आपके कभी सनसनाहट दांत में लगती है। इसके कारण भी हम काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में दांत में होल बढ़ जाता है, और छोटे छोटे होल है जो कि दांत में जो भी रोटी चावल खाते हैं वहाँ पर जब फंस जाते हैं, जो कि आँखों से दिखाई दे सकता है, तो हम कोई भी लकड़ी लेके दांतों में से वह चीज़ निकालते हैं, वहाँ खड्डा खड्डा पड़ता है, वहाँ जम्स क्रिएट होने लगता है यह। और वहाँ पर कहीं कहीं काले दाग, जो सफ़ेद दाग है दांत के, वह काले दाग में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में कोई भी चीज़ काटते हैं, जैसे रोटी काटा, सेव काटा, तो भी दर्द होने लगता है, और खाने में बहुत, और खाने में और चबाने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। मुंह से बदबू आना भी आता है, मुंह से कभी खट्टा मीठा किसी तरह खट्टे ढकार जैसे भी मुंह से बदबू आती है, तो उसके कारण भी हमारे दांत में खड्डे पड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे दांतों में मवाद, जख्म सभी बन जाते हैं, और जो कि हमारे दांतों के जड़ों में, वहाँ पर तकलीफ़ होते हैं। सूजन भी दांत के चर्म में देखेंगे तो कभी कभी स्वेलिंग आते हैं, यानी सूजन हो जाती है, लेकिन गालों के चमड़े में फूलना, और उसके कारण कि हमारा बुखार वगैरह बढ़ सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकती है। ये थे उनके लक्षण, और यह किस किस कारण से हो सकते हैं जानते हैं। अगर हम कोई जिस चीज़ में बैक्टीरिया हो, उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ठंडा पानी पीना, कार्बोहाइड्रेट जैसे केला वगैरह खाना, अचानक खाना, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, कोई कड़ी चीज़ का दबा के खाना, तो भी, और मीठा चीज़ ज़्यादा खाना, इसके कारण भी हमारे दांत को वहाँ पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो हमें दांतों की ज़रूरत नहीं है, और जो दांतों को जितना तक ज़रूरत है वो देना चाहिए। उसके बाद में आज देखिए, ज़्यादातर लोग सोडा पी रहे हैं, थम्स अप पी रहे हैं, उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हमारा बॉडी है अल्कलाइन होता है, तो वह चीज़ पीने से जो एसिड की मात्रा अगर बॉडी में जा रही है, तो भी हमारे दांत पे वह चीज़ असर दिखाई देता है, और एसिड ज़्यादा पहुंचता है, जिसके कारण बॉडी में मिनरल वगैरह की कमी आ जाती है, तो हमारे दांतों में तकलीफ़ होने लगता है। और हमारा दांत के चमड़ी के जो बाहर का लेयर होता है, स्किन का बाहर पार्ट, वहाँ पे भी तकलीफ़ होने लगती है। उसके बाद में जो खड्डे होते हैं, दांत में खड्डे होते हैं, उसका, अब खड्डे हो के भी हमारे दांत थोड़ा थोड़ा, आपने देखा होगा कि थोड़ा खड्डा रहता है, फिर धीरे धीरे दांत थोड़ा सा टुकड़े होते हैं, और टुकड़े हो के दांत में खड्डे आ जाते हैं, टुकड़े होके भी कभी कभी हमारे हाथ में टुकड़ा दांत आ जाते हैं, बाकी वह धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और इतना तक कि हमारे दांत के जो चर्म है, गम से वहाँ तक पहुँच जाती है, और हमें बहुत सारे लक्षण और दिखाई देने लगते हैं। और खड्डा होने का, यानी डिके,
खड्डा होने का और भी तेज़ी में कार्यक्रम चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर खड्डे में नस रहती है, खून जिसमें प्रवाहित होते हैं, सेल्स रहते हैं, ये सब चीज़ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और दांतों से जो दर्द शुरुआत होती है तो हमारा ब्रेन तक जाती है, हमारे हेड भी पेन होता है, पूरे बॉडी को दर्द हो सकता है। इसका भी जो रिस्क फैक्टर है, जो हमारे पास और तकलीफ़ होते कहाँ पर कैसे क्या हो सकती है जानते हैं। ये अगर हम खाने पीने में अगर हमारे पास, जैसे आज देखिए कोलगेट से लोग ब्रश करते हैं, लेकिन कोलगेट को विदेश में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे इस्तेमाल करने पे बोला जाता है पॉइजन होती है और लोग हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी भारत ही नहीं, सब जगह ज़्यादातर हमें कोलगेट इस्तेमाल किया जाए, जो कि कोलगेट में प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें मिल रही है हम इस्तेमाल करें। यानी पुअर ओरल हाइजीन, जिस भी चीज़ में अगर ग्रीन चीज़ है, ग्रीन दिख रहा है, यानी वह थोड़ा सही रहती है, और रेडनेस आ गया तो बराबर नहीं होती है। उसके बाद में खान पान में मतलब शक्कर की मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि शुगर के जगह पर गुड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शुगर केमिकल से ज़्यादा बना रहता है। शुगर खाने के कारण भी हमारे दांतों में बहुत सारे तकलीफ़ होते हैं, और वहाँ पे भी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में मुंह सूख जाने से क्या होता है कि हमारे पास रेगुलर हमें पानी 3 से 5 लीटर पीना चाहिए। अगर सही पानी नहीं पिया गया तो आज के डेट में हमने देखा है कि सारी पानी में TDS लेवल, pH लेवल प्रॉपर नहीं आ रही है। उसके कारण भी हमारा मुंह सूखते रहता है। दिन भर कितना भी हम मार्केट में जाते हैं, बिसलेरी का पानी पीते हैं, फिर भी हमारा गला सूखते रहता है, क्योंकि उसमें मिनरल नहीं होती है। इसलिए हमारा गला मुंह सूखते रहता है, और जो भी एसिड हमारे शरीर में रहती है वो बढ़ती है, जो कि न्यूट्रलाइज नहीं करती। इसके कारण भी हमारा मुंह सूखती रहता है, और इसके कारण हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें दांत भी उखाड़ने पड़ते हैं। और दांत उखाड़ने से क्या होता है कि हमारा दिमाग पे असर पड़ता है, और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद में फ्लोराइड जो होती है वो मिनरल होती है, जो कि हमारे दांत के जड़ों को मजबूत करने का काम करती है, और वह जो भी मुंह में एसिड है उस पर अटैक करती है। लेकिन अब कैविटी जो बन गई है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है, वहीं पर वह चीज़ पड़ी रहती है, तो हमें दांत भी निकालना पड़ता है। यह चीज़ ज़्यादातर छोटे बच्चों को और बुढ़ापे लोगों पे ज़्यादा पाया जाता है। और यह बहुत तेज़ी में गम, यानी कि जो दांत के नीचे का जो जड़ है उसको गम बोलते हैं, और उस चीज़ को वह कवर करता है और हमारे दांतों को कमज़ोर करता है। और जो दांत का लोकेशन जो होता है वह ज़्यादा तक सस्पेक्ट है, उसमें दांतों में खाना फंस जाते हैं, कभी चना खाए कभी चावल खाए फंस जाते हैं, तो हम लकड़ी से कोई लोखंड से निकालते हैं, उस तरह भी हमारे दांत के होल कैविटी बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार भी हमारे दांतों में रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में क्या आता है, कभी कभी हमारे पास जो चीज़ हम नहीं जानते जिसके बारे में वह खा लेते हैं, और उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहता है। उसके कारण भी हम कभी कभी जाते हैं कहीं पर, ठंडा पीजिए तो दांत में दर्द होने लगता है, यानी उसमें बैक्टीरिया बढ़ाने की बहुत बड़ी शक्ति रहती है। अब बैक्टीरिया बढ़ाने के कारण हमें बहुत सारे ये सामना करता है, और उससे भी दांत में खड्डे यानी कैविटी हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम मुंह को हमेशा माउथ वॉश से धोएं, और अपना नमक और नींबू मिक्स करके भी मुंह के दांत को साफ़ करेंगे तो अभी नमक में होना चाहिए सेंधा नमक, मार्केट में मिलता है वाइट सॉल्ट, जो सेंधा नमक मिलता है उपास में, उससे भी हम कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे पेस्ट भी आते हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो यह चीज़ है हमने आज जाना दांतों के खड्डे के बारे में, और दांत को खड्डा किस तरह भरना चाहिए वह चीज़ हमने जाना। इसमें कि आप
इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन में C4 है, बोन रेमेडी। C4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप अपने दिमाग में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह पर कैसे क्या करना है। तो आज हमने जाना डेंटल डिके यानी दांतों में खड्डा पड़ना किस तरह पड़ता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, आज हमने जाना है। और हम जहाँ तक नॉलेज ले पा रहे हैं और आपको दे पा रहे हैं, आगे आशा करता हूँ कि अच्छे नए नए वीडियो आप तक जाएंगे और आपको बेहतर इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो हम सभी से आगाह करते हैं कि पुअर टाइप के पेस्ट हैं उसका इस्तेमाल न करें, अच्छे पेस्ट का इस्तेमाल करें, अच्छे मिनरल युक्त खाना खाएं ताकि आपको मिनरल बराबर बॉडी में मिल्स करे और बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी नहीं आ सके। क्योंकि आज के डेट में वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि 18 ही मिनरल्स हमारे बॉडी में 24 आवर में मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग सही पेस्ट लें, सही खाना खाएं ताकि बॉडी सुरक्षित रहे। नहीं तो आने वाला कल में ये दांतों का खड्डा होते होते या तो दांत निकाले जाते हैं या तो दांतों को कैंसर हो जाते हैं। तो इसको अपने आप को बचाना है। इतना कह के मैं आज समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन दबाना न भूलें कि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच चुका है। जय हिंद, जय भारत।